खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बरकत मीठे और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं कि हम खुदा बाप की हजूरी में बैठे हैं और वक्त है कि खुदा का कलाम, खुदा की मोतबर आवाज़ को, खुदा की लसानी आवाज़ को, खुदा की उस आवाज़ को जो कभी न बदलने वाली है, खुदा की उस आवाज़ को जो हमें ज़िंदगी भी देती है, वक्त है कि उस आवाज़ को सुने जिस आवाज़ के वसीला से आज हम बरकत पाते हैं। सो हमारे लिए बड़ा खुशी का वक्त है कि ये मंच जो है इसमें हम रोज़े रख कर खुदा के हजूर में दुआएं और इल्तिजाएं करते हैं। लेकिन याद रखिए, एक रोज़ा वो है जो शख्सी तौर पर रोज़ा रखा जाता, यानी शख्सी तौर पर पर्सनल जिंदगी जो है ये रोज़ा रख के खुदा के हजूर में अपने आप को पेश करती है। यानी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें शख्सी रोज़े का जिक्र मिलता है, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें फर्जी रोज़े का जिक्र मिलता है, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें इज्तिमाई रोज़े का जिक्र मिलता है, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें जुज़वी रोज़े का जिक्र मिलता है। और आज जो हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से एक करैक्टर के बारे में जिसने इज्तिमाई रोज़े का ऐलान करवाया गया, जिसने कहा कि आओ हम मिलकर रोज़ा रखें, आप मेरे लिए सारी कौम से कहें ताकि सारी कौम मेरे लिए रोज़ा रखे। मैं भी और मेरी सहेलियां भी मिलकर इस पर्पस के लिए खुदा के हजूर में रोज़ा रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रोज़ा है ये इज्तिमाई रोज़ा, इज्तिमाई रोज़े के अंदर वो भी है और उसकी सहेलियां भी है और पूरी कौम ने मिलकर रोज़ा रखा है। और ये रोज़ा मकसद ये था कि कौम को मौत जिंदगी में बदल जाए, यानी कौम की मौत जिंदगी में बदल जाए। पर्पस ये था, मकसद ये था कि आओ हम मिलकर रोजे में ठहरें ताकि बादशाह के हजूर में जब मैं पेश हो जाऊं तो मेरी बात सुनी जाए। इस मकसद के लिए, क्योंकि कौम खतरे के अंदर थी, कौम के लिए 127 सूबों के अंदर जितने लोग रहते थे उनके लिए हुक्म जारी हो गया था, हुक्म सादर कर दिया गया था। और याद रखिए, उस वक्त जब बादशाह का हुक्म जारी होता उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। लेकिन मैं कहता हूं इस इज्तिमाई रोजे ने मौत को जिंदगी में बदल दिया और 127 सूबों के अंदर जितने लोग थे उन सब के लिए आर्डर ये था कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, संसार कर दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त एक बेटी ने अपनी कौम को बचाने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। एक किरदार हमें नजर आता है, जवान बेटी है, उसने ये रोल अदा किया, यानी एक तरह से वो अपनी कौम के लिए निजात दहिंदा बन गई है। एक तरह से वो अपनी कौम को बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। मैं इस बहन को सलूट करता हूँ जिसका नाम आस्तर है और आस्तर की किताब उसके 4 बाब और उसकी 15वीं आयत से गौर से पढ़िएगा। यहाँ पर मैं 3 हिस्सों को मैंने लिखा है, 3 हिस्से यहाँ पर मैंने बयान किया है। पहले नंबर पर याद रखिए मजमून रोजा है और रोजे के लिए जो अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सूम। रोजे के लिए जो अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सूम और अंग्रेजी में इसको FAST फास्ट कहा जाता है, यानी हम कहते हैं मैंने फास्ट रखा हुआ है, यानी रोजा रखा हुआ है। और उर्दू में हम इसको रोजा कहते हैं और रोजे का मतलब ये है अपनी जान को दुख देना और हर खाने पीने की चीज से अपने हाथ को खींच के रखना। और यूनानी के लिए गस्टियो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और गस्टियो का मतलब है कि हर खाने पीने की चीज से अपना हाथ खींच के रखना और बांध के रखना। और इस लफ्ज में अगर हम देखते हैं आस्तर, आस्तर के नाम का मतलब है सितारा। आस्तर के नाम का मतलब क्या है? सितारा।
सितारा। और मैं सलूट करता हूं उस बेटी को, जैसा नाम, जैसा मतलब वैसा ही किरदार अदा किया है। नाम का मतलब सितारा है और ये अपनी कौम के लिए सितारा बन गई है, यानी रोशनी की उम्मीद बन गई है। ये अपनी कौम के लिए रोशन बनकर इसने अपनी कौम को, मौत को जिंदगी में बदल दिया है अपनी कौम की खातिर। आज बड़े लोगों का नाम तो बरकत मसीह होता है, लेकिन बरकत मसीह वाले काम नजर नहीं आते। आज बहुत सारे लोगों का नाम दानियल मसीह होता है, लेकिन मुकद्दस दानियल जैसी दुआया जिंदगी नजर नहीं आती। आज बहुत सारे लोगों के नाम तो मसीही है, लेकिन मसीही नामों को लाज लगाई हुई है, उस जैसे काम नहीं करते। याद रखिए, जैसे आपके नाम वैसा ही आपको काम करना चाहिए, यानी आप खुदा के करीब रहने वाले लोग होने चाहिए। अगर आपका नाम बरकत मसीह है तो आपका जिम्मे काम ये है, आप लोगों के लिए बरकत मसीह जैसा काम करें। आमीन। अगर आपका नाम दानियल है, दानियल मसीह है, तो दानियल मसीह की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम के लिए क्या किरदार अदा करे, मुकद्दस दानियल की तरह रोज़े और दुआ में ठहरे। लेकिन यहाँ पर रास्तर, इसके नाम का मतलब सितारा, और इसका पहला हिस्सा, इससे पहले कि हम पढ़े, जरा हवाला पढ़िएगा गौर से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं, जी, उनको इकट्ठा कर, उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और तुम मेरे लिए क्या रखो? रोजा रखो जी। और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। टाइम पीरियड बताया गया, और रोजे क्या टाइम पीरियड बताकर दिन बताए गए, और दिन ये थे कि 3 दिन और रात आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाना, यानी 3 दिन भी और रात भी आपने रोजे की हालत में ठहरना है। ये उसने ऐलान जारी करवाया था और ये पैगाम दिया था कि आप लोग मेरे लिए रोजा रखें। और आगे वो क्या कहती है जी? मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोजा रखेंगी। इसी तरह से जैसे आप लोग रोजा रखेंगे, वैसे मैं भी और मेरी सहेलियां भी। आप पूरी कौम एक तरफ है, आप भी रोजा रखें। आप महल से बाहर हैं, लेकिन मैं महल के अंदर रोजे में ठहरूंगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ रोजे में ठहरूंगी, दुआ में ठहरूंगी, इल्तिजा करूंगी और खुदा के हजूर मिन्नत करूंगी रोजे की हालत में। टाइम पीरियड, दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं, ये हुक्म जो दिया गया है, रिक्वेस्ट भी की गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि सारी कौम ने मिलकर इज्तिमाई रोजा रखा। इसके 3 हिस्से मैंने बयान किए हैं। पहला हिस्सा जिसमें आस्तर का जो नजर आता है, इसके वालिदैन नहीं थे और इसके चचाजाद भाई ने इसको बेटी बनाकर पाला हुआ था। इसके चचाजाद भाई ने अपनी बेटी बनाकर पाला हुआ था। वालिदैन सर पर नहीं है, लेकिन चचाजाद की मोहब्बत जो बड़ी जबरदस्त नजर आती है। मैं यूं कहता हूं, चचाजाद भाई ने अपनी बेटी बनाकर उसकी परवरिश जो है वो दुनिया के तरीके के साथ नहीं, दुनियावी चीजों के साथ नहीं, उसकी परवरिश हमें नजर आती है। कलाम की बातें, शरीयत की बातें, खुदा का डर, खुदा का खौफ उसके अंदर उसने रखा हुआ है, खुदा का खौफ उसको सिखाया हुआ है। इसलिए याद रखिए, इस तरह की उसकी तरबियत हुई है कि वो खुदा के खौफ में रहने वाली है। उसके अंदर हमें फिक्र नजर आती है, उसके अंदर हमें दर्द नजर आता है, अपनी कौम की मोहब्बत उसके अंदर नजर आती है। आज की मसीहियत में एक दूसरे के अंदर हमें ये मोहब्बत नजर नहीं आती। शायद आज घरों में ही हमारी तरबियत खराब कर दी जाती है, हमारे घरों में ही हमें मोहब्बत की कमी नजर आती है, यही हालत हमें नजर आती है। लेकिन इसके चचाजाद भाई ने अपनी कौम की मोहब्बत भी इसके अंदर भरी हुई थी, खुदा का डर भी इसके अंदर था, खौफ भी इसके अंदर था खुदा का। इसकी तरबियत का लेवल जरा चेक करें। इसलिए जो पहले हिस्से में हमें नजर आती है
कि आज तक मलका बन गई है। नंबर 1 पर ये क्या बनी है? बादशाह की मलका बनी है। पूरे उस वक्त के लोगों में खुदा ने इसका चुनाव किया, खुदा ने इसका ये चुनाव किया कि ये उस वक्त की मलका बन गई। पूरी औरतों में से इसका चुनाव हुआ। इस कदर खुदा ने इसको खूबसूरत बनाया, इस कदर खुदा की मोहब्बत इसके साथ हमें नजर आती है। ना यूं कहते यूं लगता है ये बड़ी ईमानदार लेडी नजर आती है, ये बड़ी ईमानदार फीमेल नजर आती है, बड़ी दुआ को फीमेल नजर आती है, ये खुदा के साथ चलने वाली नजर आती है। यही हालत है कि ये मलका बनी है। और दूसरे नंबर पर इसका पहनना बदल गया। पहले वो अपने चचादार भाई के पास है, यानी शायद उस तरह के उसके पास मामला या वसाइल ना होंगे जैसे एक बादशाह के महल में होते हैं। पहली बात, वो मलका बन गई, एक बड़ा ओहदा उसको मिल गया, बड़ा इख्तियार उसको मिल गया। और दूसरी बात ये, इसका पहनना बदल गया, पहनावा ही बदल गया। यानी सोचे जरा कि पहले वो शायद उस वक्त के ब्रांड को तरसती होगी, लेकिन जब वो खुदा के हजूर मलका बन गई है, नंबर 1 पर मलका बन के उसका पहनना भी दूसरे नंबर पर बदल गया। फिर तीसरे नंबर पर उसका खाना पीना अच्छा हो गया। यानी शायद जो दिल में पहले खाने के लिए हो वो शायद की कमी के सबब से वो चीजें ना खा सकती हो, लेकिन जब बादशाह के महल में पहुंच गई है, जो दिल करता होगा वो फरमाइश करती होगी, उसकी फरमाइश भी पूरी होती होगी, क्योंकि बादशाह के महल में किसी तरह के खाने पीने की कमी नहीं थी। और चौथे नंबर पर महल मिल गया, ऐसा घर उस वक्त के दुनिया में सबसे आलीशान घर उसको मिल गया है, ऐसा घर उसको मिल गया। शायद उसके अपने घर में जहां वो रहती होगी बड़ी सहूलतों की कमी नजर आती होगी, शायद वो सहूलतें जो महल के अंदर है उसको नजर नहीं आती होगी, लेकिन ऐसा महल मिल गया है। और फिर 5वें नंबर पे एक अच्छा बेडरूम उसको मिल गया, एक अच्छा रूम उसको मिल गया। और फिर 6 नंबर पर आस्तर की खिदमत के लिए नौकरानियां, नौकर उसको मिल गए हैं। और 7वें नंबर पर ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि जब वो महल से निकलती होगी, रथ उसके साथ, गार्ड उसके साथ, नौकरानियां उसके साथ हैं। किस कदर फेवर खुदा ने उसको दी है, कौन सा लेवल खुदा ने उसका बना दिया है, कितनी बरकतें उसके पास है। मैं ये कहता हूं जो जिंदगियां खुदा के हजूर मकबूल हो जाती हैं, जो जिंदगियां ईमानदारी के साथ आ जाती है, उनका बोलना भी बदल जाता है, उनका पहनना भी बदल जाता है, उनका सोना भी बदल जाता है, उनका खाना पीना बदल जाता है, उनके घर बदल जाते हैं, उनका नाम बदल जाता है। याद रखिए ये उनके साथ होता है जो खुदा के साथ वफादार होते हैं। गौर करने की जरूरत है, अगर हमारा पहनावा नहीं बदल रहा तो सिचुएशन कोई है, अगर हमारा खाना पीना नहीं बदल रहा तो पीछे प्रॉब्लम कोई है। आप शाही कायनों का फिरका है, आपका खाना पीना सब बदलेगा अगर आप खुदा के साथ मोहब्बत रखेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई उससे मोहब्बत रखता है और जो कोई उससे प्यार करता है, खुदा वो चीजें दिखा भी देता है जो आंखों ने नहीं देखी होती, वो चीजें सुना भी देता है जो कानों ने नहीं सुनी थी, वो चीजें खिला भी देता है जो ज़बान ने चखी नहीं होती। इसका मतलब खुदा के साथ मोहब्बत करने का नतीजा। और इसके अंदर इसके पहले हिस्से में ये 7 चीजें नजर आती हैं, यानी इसमें 7 बरकतें इसके पास नजर आती हैं, और भी बड़ी होंगी, लेकिन 7 पॉइंट जो मैंने रिटर्न किए पहले हिस्से के अंदर हमें नजर आते हैं। और दूसरे हिस्से में जब पता लग गया कि कौम के लिए ऑर्डर जारी हो गया, जब उसको मालूम पड़ गया और मर्दगी ने, उसके चचादार भाई ने उसको ये पैगाम भेजा कि हो सकता है कि तू अगर बादशाह की मलका बनी है तो ये खुदा का तेरे लिए कोई पैगाम था, खुदा का तेरे लिए कोई भेद था, हो सकता है तू इसीलिए बचाई गई हो ताकि अपनी कौम की नुमाइंदगी करे, हो सकता है तू इसलिए इस मुकाम में पहुंचाई गई हो ताकि खुदा के लिए तू काम कर सके।
اور اس کے دوسرے حصے میں جو ہمیں نظر آتا ہے، آج انسان اس پہلے حصے کو ترستا ہے یا نہیں؟ ہم نہیں چاہتے ہمارا کھانا بدلے، یار بولو کچھ نہیں، کرنا نہیں چاہتے یا نہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر بدلے، ہمارا بیڈ روم اچھا، ہماری چیزیں بیڈ شیٹ نہیں ہوں، ساری چیزیں ہوں، ہم ساری چیزیں چاہتے ہیں۔ ڈیمانڈ ہے ہمارا کھانا بدلے، ڈیمانڈ ہے ہمارا پہننا بدلے، ڈیمانڈ ہے ہمارا گھر اچھا ہو، ڈیمانڈ ہے ہمارا روم اچھا ہو، ڈیمانڈ ہے یہ ساری چیزیں جو فرمائش جو دل کرے وہ مجھے مل جائے۔ یہ ساری چیزیں ایک نارمل پرسن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کی ساری ڈیمانڈیں یہ کلام پوری کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے سچے دل سے خدا کے ساتھ محبت کرنا شروع کرنا۔ خدا کے ساتھ محبت کردے کونی چیزاں ساری نہ بنے، چیزوں کی ڈیمانڈ ہے مل جائیں، لیکن یہ چیزیں آپ کے میرے لیے ہیں، مل سکتی ہیں۔ بھائی خدا نے اگر یہ چیزیں بنائی ہیں تو انسان کے لیے تھی، پہنچ سے باہر ہیں، اور یہ پہنچ سے باہر اس لیے ہیں کیونکہ ہم خدا کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں، ہے نا؟ جس دن ہم خدا کی پہنچ میں آگے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا، اس دن یہ ساری چیزیں خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اس کے پہلے حصے میں یہ ساری برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور دوسرے حصے میں جب پیغام ملا ہے تو دوسرا حصہ میں یہ نظر آتا ہے، پہلے نمبر پر قوم کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں؟ آستر کے اندر قوم کی محبت نظر آتی ہے، یعنی قوم کے لیے محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو اتنی برکتیں ان پر سوچتی، وہ کہتی کہ خسمان خان میں تو راضی ہو گئی ہے، مجھے تو مل گیا سارا کچھ۔ آج بہت سارے مسیحی ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، آج بہت سارے گھرانے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، چیزیں مل جائیں حسد شروع ہے، اچھا گھر مل جائے حسد شروع، ایویں بابیاں کو تکلیف بہت کرم دیتے ہیں، یہ کھان کو چنگا لگتے ہیں، ایویں بابیاں کو بھی اولاد ہی نہ ہو گئی، یعنی ایسے ایسے مقاصد پہ ہمارے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مسیحی نہ کھانا شروع ہو جائے، اس لیے کہ رشتہ دار ترقی کیوں کر رہے ہیں۔ یقین مانے کبھی میں نے ایسے بھی دیکھا ہے تھوڑی برکت ہی مل جائے نا تو لوگوں نے دسیے تو لوگوں نے منہ ہی بن جاتا ساڑی پہ جاتا، کیوں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اوورآل بات کر رہا۔ حالانکہ مسیحیوں کے اندر یہ محبت ہونی چاہیے، آپ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر آپ کے اندر خوشی ہونی چاہیے، آمین، آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا لیول کیا ہے نا؟ ہم خوش ہی نہیں ہوتے جب کسی کو ترقی میں دیکھتے ہیں، ہمارا لیول اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ابلیس کے جال کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب کبھی کوئی اس حالت میں ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر اس کو خوشی نہیں ہوتی، دوسروں کی ترقی سے خوشی نہیں ہوتی، دوسروں کی چیزوں سے خوشی نہیں ہوتی، تو جب کبھی آپ اس حالت میں آ جائیں تو اپنے آپ کو ڈانٹے یسوع کے نام سے، حکم دے اپنے آپ کو کہ یو آر رانگ، آئی ایم رانگ، اپنے آپ کو کہیں کہ میں غلط ہوں، میں ٹھیک پوزیشن میں نہیں ہوں، مجھے دوسروں کے لیے برکت کا سبب بننا ہے، مجھے دوسروں کو دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ میرے اندر حسد ہونی چاہیے۔ میں کلاس میں تھا، شمشاد کوکر صاحب ہمارے ٹیچر تھے، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں مثال انہوں نے دی کہ ایک کنواں تھا، سارے جگہ پر کنویں تھے اور ہر جگہ پر قومیں تھی، ہر کنویں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ ڈنڈا لے کر کھڑا تھا کہ کتے آئے تھے ادھر سے تمہارے پیڑ نیچے۔ کہتا میں نے ایک کنواں دیکھا اور اس کنویں میں نے دیکھا کوئی فرشتہ نہیں، تو میں نے سوال کیا کہ یہاں پر کیوں فرشتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسیح نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ سبب کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جڑا چڑھن لگتا ہے نا ترقی آپ تینوں آ لگتا ہے تھانو لات کھچ جاندے باہر نہیں آتا، اس لیے ان کے اوپر ہمیں فرشتہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم حالت مسیحیوں کی آتی، اگر کوئی ترقی کرنا شروع کر دے پھر پرابلم، اگر کوئی ترقی نہیں کرتا
फिर प्रॉब्लम। भाई आप अस्तर जैसा रोल अदा करें। इसके अंदर सारी बरकतें हैं, लेकिन बरकतों के बावजूद इसके अंदर अपनी कौम की मोहब्बत इसके दिल में है। दूसरे नंबर पर कौम की फिक्र इसके दिल में है कि अगर मैं अच्छी हालत में हूँ, मैं जिंदगी में हूँ, तो मेरी कौम भी जिंदगी में होनी चाहिए, मेरी कौम भी जिंदा होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर इसके अंदर कौम के लिए दर्दमंद है, कौम के लिए दर्दमंद है। आज का मसीह क्या कौम के लिए दर्द रखता है? दर्द है, वैसे दूसरा है। दर्द आज भी है, लेकिन इस दर्द में और इस दर्द में हमें फर्क नजर आता है। इसके अंदर ये दर्द था मेरी कौम ना मर जाए, लेकिन हमारे अंदर ये दर्द है साड़ी कौम तरक्की क्यों कर जाए, रिश्तेदार या हम तरक्की क्यों कर जाए, चर्च तरक्की क्यों करे। भाई हमारे अंदर दूसरों की तरक्की के लिए दर्द होना चाहिए। और फिर नंबर हम 4 पर देखते हैं कि कौम के लिए बोझ रखती हुई नजर आती है ना। कौम के लिए इसके अंदर क्या है? बोझ। और आज हमारी मसीह कौम के लिए बोझ है। क्या हम अपने चर्च के लिए बोझ रखते हैं? क्या हम अपने कलीसिया के लिए बोझ रखते हैं? क्या हम अपने घरानों के लिए बोझ रखते हैं? क्या हम अपने एक दूसरे के लिए बोझ रखते हैं? ये हमें नजर नहीं आता। इसके अंदर ये मोहब्बत अपनी कौम के लिए क्या रखती है? बोझ रखती है। 5वें नंबर पर अपनी कौम के लिए जान खतरे में डाल देती है। कौम के लिए क्या करिए? अपनी जान। कोई ऐसा पर्सन है आज अपनी कौम मसीहियत के लिए अपनी जान खतरे में डाले? सारी बरकतें जो ऊपर मैंने बताई होने के बावजूद हम गवाएंगे अपनी बरकतें। इतनी बरकतें पता नहीं कितनी सालों बाद मिली होंगी और बंदा कहे कि कोई बात नहीं, खतरे में डालते। सारी असल में इसने ना सिर्फ अपनी जान बल्कि सारी बरकतें जो थी इसने अपनी खतरे में डाल दी थी। किन के लिए? खुद एक अच्छे स्टेटस पे पहुंच गई है, खुद एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गई है, लेकिन अच्छे स्टेटस पर मुकाम पर पहुंचकर भी अपनी कौम को नहीं भूली, अपने लोगों को नहीं भूली। आज बहुत सारे लोग जब अच्छे स्टेटस में प्रोस्पेरिटी के अंदर आ जाते हैं, तरक्की सरफराजी के अंदर आ जाते हैं, वो शायद अच्छा स्टेटस उनको मिल जाता है, वो अपने लोगों को फकीर जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर ये कौम के लिए हमें मोहब्बत में ये अपनी जान खतरे में डालती है। और फिर 6ठे नंबर पर कौम के लिए कितने दिन का रोजा रखा? 3 दिन और 3 रातें किस में रही है? रोजे के। भाई अगर कहती